In this video, we will start with lenses. All of you must have seen a magnifying glass. मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जैसे डेंटिस्ट लोगों के पास होता है, जिससे दूर की चीज़ें पास दिखती हैं, लाइक दैट. फील द सरफेस ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास विद योर हैंड. इज़ इट स्ट्रेट और कर्व्ड? इट इज़ कर्व्ड. एंड ये थोड़ा थिकर भी होता है. Is it thicker in the middle or at the edges? It is thicker in the middle. A transparent medium bounded by two surfaces of which at least one is a spherical. जैसे डबल शीशा लगाओ, two surfaces, और जिसमें एक थोड़ा स्फेरिकल हो, राउंडेड हो, is called a lens. लेंस के कई शेप्स एंड साइजेस होते हैं. हालांकि लेंस के मेन ये टू काइंड्स होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस. कॉन्वेक्स ये होती है जिसमें मिडिल में थोड़ा बल्ज होता है, और कॉन्केव उसकी उल्टी कि जिसके कॉर्नर्स में बल्ज होता है और जो अंदर की तरफ है. मतलब अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिक इन द मिडिल, बिकम्स थिनर एट द एजेस. अ मैग्नीफाइंग लेंस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस. मैग्नीफाइंग लेंस जो होती है, जो डेंटिस्ट के पास होती है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस होती है, थिक इन द मिडिल एंड कर्व्ड. अ कन्वर्जिंग लेंस बेंड्स अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट इनवर्ड्स. मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस में जो भी इमर्जिंग रेज होती हैं, इमर्जेंट रेज, दे बेंड डाउनवर्ड्स, इनवर्ड्स. अभी आगे आप फिगर में देखोगे. एंड अ कॉन्केव लेंस इज थिन इन द मिडल, जैसे ये फिगर में है, एंड थिकर एट द एजेस. इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग अ रे ऑफ लाइट आउटवर्ड्स. तो जस्ट उल्टी, कॉन्वेक्स से जस्ट ऑपोजिट. देखो, कॉन्वेक्स लेंस में रे बेंड्स इनवर्ड्स एंड कॉन्केव में दे बेंड आउटवर्ड्स. ठीक है. नाउ टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज. ये टर्म्स जो हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, ये सब पहले मैं आपको फिगर से बताऊंगी. सी दिस, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस बन रही है, यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस बन रही है. तो पहला टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये लाइन C1 C2. तो दोनों दो स्फेरिकल, दो सर्कल का सेंटर पॉइंट्स जो होते हैं, उनका जॉइंट जो होता है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस. सेंटर इज ऑप्टिकल सेंटर, जो उनको मिला के जो लेंस बनी और उसका सेंटर पॉइंट. ये पॉइंट O इज़ ऑप्टिकल सेंटर, C1 C2 इज़ प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस ये पॉइंट होता है जहाँ पर सारी रेस आपस में मिल रही हों. दिस इज़ प्रिंसिपल फोकस. अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कॉन्केव लेंस में रेस आर बेंडिंग आउटवर्ड्स, तो दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट. तभी वो डैश 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 बनाया है हर इमर्जेंट रे के पीछे से. दे अपीयर टू कम फ्रॉम F. तो कॉन्केव लेंस में ऐसे ही बेंड होती हैं. दिस इज प्रिंसिपल फोकस. सी, इफ़ अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये सारी बीम ऑफ लाइट जा रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, is incident on a converging lens, convex lens, so rays of light after passing through the lens, they converge at a point F, and this point is called principal focus or simply the focus of the lens, जहाँ पर वो बेंड होके मीट करेंगे. एंड एक फिगर में ये भी ध्यान देना, जो प्रिंसिपल फोकस वाली लाइन होती है, जो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती है, ये डिविएट नहीं होती, ये हमेशा स्ट्रेट बनती हैं. उसके बाद जो बाकी लाइंस होती हैं, दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस. और ये बेंड कैसे होंगी? ये बेंड ऐसे होंगी कि दे हैव टू मीट द फोकस पॉइंट. अब ये फोकस कैसे पता चलेगा कि यही यहाँ पे पॉइंट होगा, ये F यहाँ बनाएं कि यहाँ बनाएं? वो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का होता है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से O एंड F का होता है. वो आगे की कुछ फिगर्स में आपको समझ में आएगा. आगे अभी और डायग्राम्स जब मैं बताऊँगी.
तो आई एम जस्ट रीडिंग इट क्विकली जस्ट टू चेक कि इसका कोई पार्ट ना मिस हो गया हो. Principal axis, the line joining the centers of the two spheres C1, C2, of which the lenses form a part. This I have explained. Optical center, a ray of light passing through the center O of the lens is not deviated. ये मैंने पॉइंट समझाया था ना कि ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन कभी कहीं बेंड नहीं होती, ये स्ट्रेट रहती है. However, since the lens is thin, this displacement is very small, can be neglected. Point O is called the optical center of the cell. Optical center of a lens is a point on the principal axis. ये हमेशा principal axis में ही होगा. Such that a ray passing through it does not undergo any deviation. कोई bend ना आए. Principal focus, if a beam of light parallel to the principal axis is incident on a converging lens, कि अगर ये parallel lines ऐसे ऐसे जा रही हैं incident rays, तो दे विल जस्ट बेंड इनवर्ड्स, और जिस पॉइंट पर ये इनवर्ड बेंड होंगी वो पॉइंट आ जाता है फोकस. फोकल लेंथ, लास्ट टर्म. फोकल लेंथ होता है दिस डिस्टेंस ओ एफ. दिस इज द फोकल लेंथ. The distance between the optical center and the focus of a lens is called the focal length of the lens. The thicker the lens, the more it bends light rays, and the smaller is the focal length. क्योंकि उतना ही डेंस हो जाएगा, उतना ही वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल करेंगी, एंड उतना फिर डिस्टेंस बिटवीन द फोकल लेंथ उतनी कम होगी. नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस. अब बेटा इमेज फॉर्म बाय अ लेंस में क्या होता है कि डिपेंड्स अपॉन कि ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस से कितना दूर है, कहाँ पर है, उस हिसाब से इमेज बनती है. तो ये बेटा डायग्राम अपनी मर्जी से नहीं बना लिए जाते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू द रूल्स, उसी हिसाब से बनाने हैं. टू लोकेट द इमेज फॉर्म बाय अ लेंस वी हैव टू ट्रेस द पाथ्स ऑफ एनी टू रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट आफ्टर दे आर रिफ्रैक्टेड बाय द लेंस. तो लेंस में इमेज कैसे बनी, कोई भी टू रेस पहले आएंगी, कोई भी किसी भी पॉइंट से आ रही होंगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेंस से कितनी दूर है, फिर वो रिफ्रैक्ट होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, टू रेज ये बना दी, ठीक है, एक उसमें, देन ये वाली लेंस देखो दोनों का रिफ्रैक्शन हुआ. ऑप्टिकल सेंटर वाली तो बेंड नहीं होती, स्ट्रेट रहती है, ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई, और ये दो रे जहाँ मिलती हैं वो पॉइंट होता है फोकस. तो इमेज फॉर्म बाय द लेंस में डिपेंड करता है एनी टू रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट आफ्टर दे आर रिफ्रैक्टेड बाय द लेंस. तो रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइंस कहाँ जा रही हैं, द पॉइंट एट विच द रेज मीट और अपीयर टू कम फ्रॉम. कभी कभी रियल इमेज नहीं होती, वर्चुअल होती है, तो वो अपीयर टू कम फ्रॉम लगती हैं, इज़ द इमेज. जैसे अगर अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिया, तो इस केस में, इन द केस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रे विल पास थ्रू द फोकस. और अगर कॉन्केव लेंस होगी, इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस. देखो 17.11a देखते हैं पहले फिगर. जैसा यहाँ पर लिखा है कि दो पैरेलल रेज आएंगी, और इफ़ दे विल जस्ट बेंड एट द फोकस, द रे विल पास थ्रू द फोकस. दोनों रेज फोकस से पास हो रही हैं. फिर 17.10b देखते हैं. इधर दे अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस. ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट आ रहे हैं. बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई,
और फिर उनको मिलाया उन रेज को पीछे, तो दे अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। देन सेकेंड कंडीशन, अगर जो भी इमर्जेंट रे है हमारी, इफ़ इट इज़ पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो कैसी इमेज बनेगी? दिस विल emerge undeviated। अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर में देखो कहीं कुछ बेंड नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन आई। इस वाले की भी कहीं कोई बेंडिंग नहीं हुई और इसकी भी, तो इसको बोलते हैं अनडिविएटेड, कि कहीं कोई बेंडिंग नहीं हुई। देन इफ़ अ रे इज़ पासिंग थ्रू द फोकस, जैसे ये फोकस है, यहाँ से अगर रे पास हुई तो इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द optical principal axis। Now images formed by convex lens depends upon the image formed by convex lens varies at size, position, nature। कि इमेज रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, पोजीशन कहाँ है, मतलब वो लेंस से कितनी दूर है, एंड ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, सब कुछ। उसका शेप, साइज़, रियल और इन्वर्टेड, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, कि वो कहाँ पर है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी फार ऑफ, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2f, एट 2f, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू डायग्राम ओनली। इनके बेटा डायग्राम प्रैक्टिस करना और इन्हीं डायग्राम्स को रफ में बना के याद करना, अदरवाइज़ ये जो टेबल है ना, ये कभी ऐसे याद नहीं होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आगे 9th 10th में भी प्रॉब्लम आएगी। सी द फर्स्ट केस, फिगर 17.12। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी फार ऑफ, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो देखो रेज इन्होंने कैसे लिया, ये तो हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सेस। एक रे ने ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करा, एक ने फोकस को क्रॉस करा। आपको ऐसे ही बनाना है, टेक केयर। फोकस कितनी दूर रखना है ये आप अपने हिसाब से रखेंगे, बट इन मेकिंग डायग्राम सारे में आप ये ध्यान देंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से एफ की जितनी दूरी होती है, ये रे डायग्राम बनाने के रूल्स बेटा ध्यान से सुनना, उतनी ही यहाँ पर दूरी होनी चाहिए, एकदम सेम पॉइंट आधे आधे बीच में होने चाहिए। देखो हर डायग्राम में, अब ये OF 2F है, बराबर डिस्टेंस पे, फिर यहाँ भी बराबर डिस्टेंस पे OF और 2F। अब ये रूल्स हमने समझे, ऑप्टिकल सेंटर बनाना है पहले आपको, लेंस बनानी है, फिर FF 2F 2F बराबर के डिस्टेंस पर मार्क करना है। Watch the video again and again to make these things clear. Then if the object is very far off, तो ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन हम नहीं दिखा सकते। एक रे ने फोकस को क्रॉस करा, एक ने ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करा। ऑप्टिकल सेंटर वाली कभी बेंड नहीं होती, रिमेंबर, और ये बेंड होकर के दे विल मीट एट दिस पॉइंट हियर ए। यहाँ से ये फोकस को ही मिलाया जाएगा, तो इमेज फॉर्म्ड इज, क्योंकि एरो नीचे आया, इन्वर्टेड स्मॉल, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी फार ऑफ, रियल, क्योंकि ये अपीयर टू कम फ्रॉम नहीं है, वर्चुअल इमेज कैसे पता चलेगी, आई विल टेल यू, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। हमेशा फिगर से ध्यान रखना। नाउ इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ दूर, थोड़ा सा बियॉन्ड 2F अगर है, ये दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2F, एक आपको बस दो रेज बनानी है, दो लाइट रेज। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करेगी और एक लाइट रे जस्ट सीधे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप ले जाओगे, और फिर दोनों को आपको मिलाना है। जहाँ भी ये मिले बस वहीं पर इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि ये तो स्ट्रेट रहेगी, ये अनडाइवेटेड रहती है, और ये स्ट्रेट रह के ये दो पॉइंट्स जहाँ मिलें वहीं पर इमेज बनेगी। तो अगर आपने सही मेजरमेंट्स लिए हैं तो इमेज फॉर्म विल बी रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इमेज विल बी बिटवीन F and 2F।
नाउ इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ एट 2f, अब इसी तरह से बेटा सारे डायग्राम बनने, तो द इमेज फॉर्म इज़ ऑल्सो एट 2f, इट इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये दोनों एरो एकदम सेम साइज के बने हैं. If the image is between f and 2f, then the image formed is real, inverted and big size than the object. Larger than the object you can say. इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? If the object is at f, then the image is formed at infinity. We don't know, हम जितना पास रखेंगे लेंस के, तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तो बनेगी, बट वो कहीं इन्फिनाइट प्लेस में बनेगी, ऑब्जेक्ट एट एफ में. और इमेज मच लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट होगी, जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा नीचे आपकी टेबल में, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ मिलेंगे, फिर वो इमेज को आगे बढ़ाओ तो वो मच लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट. And see this, if the object is very near between O and F, तब कैसे इमेज बन रही है? देखो सब में वही करना है, जैसे मैंने पहले बताया, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, पहली रे ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस, दूसरी ऐसे स्ट्रेट करके लाइन को क्रॉस, स्ट्रेट, दूसरी जो लाइन होती है वो फोकस को क्रॉस करती है, मतलब फोकस के पास आनी चाहिए. देखिए यहाँ भी हर डायग्राम में. उसके हिसाब से इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल, क्योंकि ये रियल इमेज नहीं है. दीज लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम हेयर, इनको हमने आगे बढ़ाया. लार्जर इन साइज एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. एंड ये इन्वर्टेड भी नहीं है. इमेज फॉर्म्ड इज हेयर वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट. इतना बेटा ध्यान से 2 बार वीडियो देखना, तो आपको ये सारे रूल्स समझ में आएंगे. एंड मेक दीज रे डायग्राम्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे पूछा जाता है कि कैसी इमेज फॉर्म होगी इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन एफ एंड 2f, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ एट f. और ये स्कूल में टीचर्स पता नहीं या तो करते होंगे एक्सप्लेन ये, लेकिन ये बहुत बच्चे गलत बनाते हैं. तो टेक केयर, लाइंस कैसे बनेंगे, आई हैव टोल्ड यू द रूल्स. रिपीटिंग अगेन ब्रीफली, आप पहले लेंस बनाएंगे, उसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर मार्क करेंगे. इक्वल डिस्टेंस पे f2f, इधर भी f2f आपका होना चाहिए. फिर जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पोजीशन है, उसकी एक रे ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करेगी और दूसरी यहाँ से स्ट्रेट जा कर के इट विल क्रॉस द फोकस. उसके बाद ये जहाँ भी मीट करेंगी इमेज वहाँ बनेगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेंसेज. देन आया बेटा कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस की जो भी इमेज होती है इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल. इसके ज़्यादा पोजीशंस नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर में इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, हर कंडीशन में ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. तो द रेज फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑलवेज डाइवर्ज, नो मैटर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, f2f से मतलब नहीं है. अ डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज विच इज़ इरेक्ट, इरेक्ट होती है मतलब इन्वर्टेड नहीं है, एंड स्मॉलर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है. ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, वर्चुअल है एंड ऑफ द स्मॉलर साइज दैन द ऑब्जेक्ट. इसमें भी देखो वैसे ही बनाया है. इफ़ यू टेक केयर कि ये ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करी एक लाइन, एक उसके ऊपर गई. अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इट विल डेविएट आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बेंड नहीं होगी. एंड इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम, और ये ऐसे बेंड करना है कि ये देखो ये इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस. वहाँ हम फोकस से काटते थे, ये वाली जो बेंडिंग है, ये बेंडिंग अपनी मर्जी से नहीं करनी होती है, ना कॉन्वेक्स लेंस में ना कॉन्केव लेंस में. इट शुड क्रॉस द फोकस, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस. यहाँ कॉन्वेक्स में फोकस पर जाती थी.
और उस हिसाब से ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी।